चाइनीज मांझा बेचने पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर लोग पुरानी परंपरा के मुताबिक पुराने समय से पतंग उड़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे यह पतंगबाजी लोगों के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चाइनीज मांझा है। इस मांझे के इस्तेमाल से जनपद रामपुर में कई मौतों के साथ दर्जनों लोगों के घायल होने का सिलसिला जारी है। अब जिला प्रशासन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर रासुका व गैंगस्टर की कार्रवाई करने को तैयार है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर नवाबों का शहर है, जिसके चलते यहाँ पर अन्य खेलों के साथ साथ पतंगबाजी भी की जाती है। पतंगबाजी की शौकीन मैदानों में से लेकर अपने मकानों की छत तक पर खड़े होकर पतंग उड़ाया करते हैं। जनपद वासियों का यह शौक काफी पुराना है, जो बदस्तूर आज भी जारी है। कुछ साल पहले तक पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाला मांझा देसी हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलता और इस शौक को लुत्फ उठाने वाले लोगों के चाइनीज मांझे ने जगह जान ले ली है, जिसके बाद से इस घातक चाइनीज मांझे का खूनी खेल शुरू हो गया है। रामपुर शहर और आसपास के इलाकों में यह प्रतिबंधित चाइनीज मांझा खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन जब यह लोगों की मौत का सबब बन गया तो प्रशासन ने इस पर अपनी निगाहें गाड़ दी। जगह जगह छापेमारी की गई और इस मांझे को बेचने वालों की पकड़ शुरू की गई, जिसके बाद प्रशासन इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इस धंधे से जुड़े लोगों पर अब गैंगस्टर से लेकर रासुका तक की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चाइनीज मांझा पूरे देश में प्रतिबंधित है, बावजूद इसके वह रामपुर में कैसे बिक रहा था, यह बात चर्चा का विषय बनती जा रही है। प्रशासन ने सख्त रुख इतनी देरी से क्यों किया, जब यह घातक मांझा कई लोगों को अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार चुका है। फिलहाल देर से ही सही दुरुस्त आए, वही कहावत पर अमल करते हुए कलेक्ट्रेट में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों के बीच इस घातक चाइनीज मांझे से हो रहे लोगों के जानी नुकसान को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वही इसकी बिक्री व इस्तेमाल के विरोध में लोग भी सड़कों पर उतार आए हैं। वही इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा, यह दोनों ही जघन्य और सनसनीखेज अपराध हैं। आदमी सड़क पर जा रहा है या मैदान में खेल रहा है, यह अपनी छत पर घूम रहा है, वह कभी भी मांझे की चपेट में आ सकता है। इसीलिए यह संसाधन से जुड़ा हुआ है, अपराध है। तो आदमी कुछ लाभ के लिए यह सब काम कर रहे हैं। जो बेचने वाले हैं और इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके खिलाफ हम गैंगस्टर एक्ट के तहत और रासुका एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसे अपराध से समाज में सनसनी मच रही है और लोग भयभीत होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर भेजने से आज मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी। जो लोग पतंग व्यापारी से जुड़े हुए हैं, पतंग के कारोबारी हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। उनको उनकी जिम्मेदारी बताई गई थी, उनको हिदायत भी दी गई और उनको सहयोग भी मांगा गया और लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार सर्चिंग हो रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो बाहर से लेकर आ रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रासुका एक्ट लगाएंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा, आज ही बैठक की गई है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहले भी इस बारे में जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों को बताया जा चुका है कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, किसी भी दशा में इसका उपयोग नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों को दोबारा बुलाकर यह सब बताया गया है। अगर किसी ने के यहाँ चाइनीज मांझा बिकता हुआ मिलेगा, किसी के यहाँ भी बरामद होता या कहीं भी नाम आता है, यहाँ तक कि वह षड्यंत्र में भी शामिल होने के नाम में भी आता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। न केवल एफआईआर दर्ज की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी टीमें सर्विस दे रही हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात भी कार्रवाई हुई है, हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, बरामद हुई है, हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए क्या कहा अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने और अपर जिला अधिकारी जेपी गुप्ता ने। देखिए जरा रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।
दोनों ही जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में आते हैं। आदमी सड़क पर जा रहा है, मैदान में खेल रहा है, वो या छत पर घूम रहा है अपनी छत पर, वो कभी भी माजे की चपेट में आ सकता है। इसलिए ये सर्वसाधारण से जुड़ा हुआ एक अपराध है और आदमी तुच्छ लाभ के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो जो बेचने वाले हैं और जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ हम गैंगस्टर एक्ट के तहत और रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसे अपराध होने से समाज में सनसनी फैल रही है और लोग भयभीत हो जाते हैं अपने बच्चों को घर से बाहर। आज मीटिंग बुलाई गई है, तो ये इसी संदर्भ में बुलाई गई। जो आज की मीटिंग थी, जो पतंग व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताई गई और उन्हें हिदायत भी दिया गया, उनसे सहयोग भी मांगा गया। इससे पहले भी कानूनी कार्रवाई की गई थी पतंगबाजी वालों के खिलाफ। ये लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार सर्चिंग हो रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अगर कोई बाहर से लेके आता है उसके लिए क्या? वो यही है, उस पर रासुका लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे। सर अभी जो लोग पकड़े गए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की उन गई? पर यही कार्रवाई होगी। गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी गैंगस्टर की कार्रवाई एक लंबी प्रोसेस है। पहले इसमें चार्जशीट लगती है, उसके बाद गैंगस्टर। ठीक है सर, क्या चाइनीज माजा के रामपुर शहर में भी बनाया जा रहा है? ऐसा भी मालूम हुआ है कि कुछ लोग नहीं, यहाँ पर तो बना नहीं, यहाँ बेचने अभी आया है। ठीक है। आज ये बैठक की गई है और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहले भी इस बारे में जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों को बताया जा चुका है कि चाइनीज माजा प्रतिबंधित है, किसी भी दशा में उसका न विक्रय होगा, यहाँ पर न लोग आ सकता है। तो इन लोगों को एक बार पुनः बुला करके ये सब बताया गया है कि अगर किसी के यहाँ चाइनीज मांझा बिकता हुआ मिलेगा, किसी के यहाँ बरामदगी होती है या कहीं भी नाम आता है, यहाँ तक कि अगर उस षड्यंत्र में शामिल होने का नाम भी आता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी और उनके विरुद्ध न केवल FIR दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, बल्कि रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात भी कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों पर हमने पकड़ा है, बरामदगी की है, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।